बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद और आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। We were discussing about Bessel's differential equation and this is our lecture number 5. In our first 4 lecture, we have discussed about construction of Bessel's function from Bessel's differential equation and then we discussed first 4 recurrence relation of Bessel's function. In our today's lecture, we are going to discuss recurrence relation number 5 and recurrence relation number 6. So let's start with number 5. 2jv prime of x, this is equal to jv minus 1 of x plus jv plus 1 of x. स्टूडेंट इस रिकरेंस रिलेशन नंबर 5 को प्रूव करने के लिए हमें रिकरेंस रिलेशन नंबर 3 और 4 को ऐड करना पड़ेगा। ओके, सो मैं यहां पे लिख लेता हूं from recurrence relation 3 and 4, सबसे पहले मैं यहाँ पे रिकरेंस रिलेशन नंबर 3 लिख रहा हूं। जे वी प्राइम ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू जे वी माइनस 1 ऑफ एक्स माइनस वी अपॉन एक्स जे वी ऑफ एक्स। स्टूडेंट ये हमारे पास रिकरेंस रिलेशन नंबर 3 है, इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं। ओके, दिस इज आवर रिकरेंस रिलेशन नंबर 3। Similarly, recurrence relation number 4 was jv prime of x. This is equal to v upon x jv of x minus jv plus 1 of x. This is our recurrence relation number 4. Now, अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने इन दोनों रिकरेंस रिलेशंस को ऐड करना है। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एडिंग 3 and 4, लेफ्ट हैंड साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर लेते हैं। ओके, लेट मी राइट हियर जे वी प्राइम ऑफ एक्स प्लस जे वी प्राइम ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड में ऐड कर रहे हैं, सो दिस वुड बी जे वी माइनस 1 ऑफ एक्स माइनस वी अपॉन एक्स जे वी ऑफ एक्स प्लस वी अपॉन एक्स जे वी ऑफ एक्स माइनस जे वी प्लस 1 ऑफ एक्स। मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दिया और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड कर दिया। ओके, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो रही हैं, द सेम टर्म विद ऑपोजिट साइन। ओके स्टूडेंट, अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करना है, सो लेफ्ट हैंड साइड को जब मैं ऐड करूंगा सो दिस वुड बी 2 टाइम ऑफ जे वी प्राइम ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी जे वी माइनस 1 ऑफ एक्स माइनस जे वी प्लस 1 ऑफ एक्स। सो इस तरह से हमने रिकरेंस रिलेशन नंबर 5 को प्रूव कर दिया। आप देख लें इसको और इसको कंपेयर कर लें, दोनों इक्वल हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट रिकरेंस रिलेशन नंबर 6। सो इसको मैं यहां पे कर रहा हूं, देखिएगा जरा। ओके, रिकरेंस रिलेशन नंबर 6 इज जे वी माइनस 1 ऑफ एक्स प्लस जे वी प्लस 1 ऑफ एक्स this is equal to 2v divided by x into jv of x.
सो स्टूडेंट दिस इज आवर रिकरेंस रिलेशन नंबर 6, ओके। और ये हमारा लास्ट रिकरेंस रिलेशन है। इसके बाद हम रिकरेंस रिलेशन की बेस पे कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, इसको हम कैसे अचीव करेंगे, इस रिकरेंस रिलेशन को हम कैसे प्रूव करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे रिकरेंस रिलेशन नंबर 5 में रिकरेंस रिलेशन नंबर 3 और 4 को लिखा था, ओके। इन दोनों रिकरेंस को अभी आपने सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको रिकरेंस रिलेशन नंबर 6 मिल जाएगा, ओके। तो सबसे पहले मैं उन दोनों रिकरेंस रिलेशन को यहां पे लिख रहा हूं। फ्रॉम रिकरेंस रिलेशन 3 and 4, ओके। सबसे पहले मैं यहां पे 3 को लिख रहा हूं। जे वी प्राइम ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू जे वी माइनस 1 ऑफ एक्स माइनस वी अपॉन एक्स जे वी ऑफ एक्स। दिस इज आवर रिकरेंस रिलेशन नंबर 3। और मैं 4 को भी यहां पे लिख रहा हूं। जे वी प्राइम ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू वी अपॉन एक्स जे वी ऑफ एक्स माइनस जे वी प्लस 1 ऑफ एक्स, ओके। दिस इज आवर रिकरेंस रिलेशन नंबर 3 एंड दिस इज रिकरेंस रिलेशन नंबर 4। इसको मैं यहां पे लिख देता हूं। दिस इज 3 एंड दिस इज 4। नाउ स्टूडेंट, हमने क्या करना है, हमने इन दोनों रिकरेंस रिलेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, ओके। मैं इधर ही सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं। यहाँ पे मैं एक लाइन लगा रहा हूं, और जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं दो इक्वेशंस को तो फिर साइन चेंज हो जाते हैं। ये माइनस हो जाएगा, और ये पहले प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, और ये पहले माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ओके। इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये मैंने साइन को चेंज कर दिया क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब आप इन हाईलाइटेड वाले साइन को कंसीडर करेंगे, ओके। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप गौर करें तो ये सेम टर्म है, ये कैंसिल हो जाएंगी विद ऑपोजिट साइन, जीरो आ गया। राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास दिस टर्म एंड दिस टर्म ये सेम टर्म्स हैं और सेम साइन है। तो हमारे पास चलें पहले मैं लिख लेता हूँ जे वी माइनस 1 ऑफ एक्स माइनस वी ओवर एक्स जे वी ऑफ एक्स, और ये भी माइनस वी ओवर एक्स जे वी ऑफ एक्स। ये हो जाएगा माइनस 2 टाइम वी ओवर एक्स जे वी ऑफ एक्स, और लास्ट टर्म को मैं लिख लेता हूं प्लस जे वी प्लस 1 ऑफ एक्स। अच्छा, ये जो 2 है ये v के साथ मल्टीप्लाई कर लें और इस पूरी टर्म को आप लेफ्ट साइड पे ले जाएं। इसको मैं लेफ्ट साइड पे लेके जाऊंगा तो ये यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस वुड बी, लेट मी राइट हियर, दिस वुड बी 2v over x जे वी ऑफ x दिस इज इक्वल टू जे वी माइनस 1 ऑफ x प्लस जे वी प्लस 1 ऑफ x, ओके। अगर लेट्स सपोज रिकरेंस रिलेशन नंबर 5 और 6 में से कोई एक पेपर में आ जाता है तो आपको रिकरेंस रिलेशन नंबर 3 और 4 जो है ना वो मेमोराइज होने चाहिए। अगर वो आपको याद होंगे तो फिर ही आप इनको प्रूफ कर सकेंगे, ओके। रिकरेंस रिलेशन नंबर 3 और 4 को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उनको यहाँ पे यूज करना है। तो अगर आप इन एक्सप्रेशन को याद कर सकते हैं तो दिस वुड बी वेरी अप्रिशिएटेबल, ओके। सो इस तरह से हमने, आप देख सकते हैं कि रिकरेंस रिलेशन नंबर जो 6 है उसको हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है। आई होप आपको रिकरेंस रिलेशन नंबर 5 और 6 के जो प्रूफ एंड की अंडरस्टैंडिंग होगी स्टूडेंट। मैं अपनी इन वीडियोस को यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पे भी शेयर करता हूँ, आप वहां से देख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।